नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूँ अर्चना पाठक। आप सभी का विहन सीरीज यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ कवि सरदार भगत सिंह विहंस जी की कहानी जिंदगी। इस कहानी में कवि ने यह बताया है कि संसार में सबके अलग अलग स्वभाव होते हैं। आदमी सामंजस्य बैठाने के लिए अस्थायी रूप से अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेता है, लेकिन जब परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं तो मनुष्य अपने वास्तविक स्वभाव में आ जाता है। अपने स्वभाव में आने के कारण उसे बहुत खुशी होती है, क्योंकि उसका मन अपने स्वभाव के अनुरूप जीवन बिताने के लिए प्रेरित करता है। तो आइए सुनते हैं कवि सरदार भगत सिंह विहंस जी द्वारा लिखी कहानी जिंदगी। सुखदेव जी ने जिस दिन जीवन के 60 बसंत पूरे किए थे तो परिवार वालों ने और इष्ट मित्रों ने उन्हें बहुत बधाइयाँ दी थीं। अब वो वरिष्ठ नागरिक भी हो गए थे। धीरे धीरे अब वो पारिवारिक व दुनियादारी के झंझटों से मुक्ति पाते जा रहे थे। शारीरिक और मानसिक रूप से सुखदेव जी ने अपने को जबरदस्ती थका हुआ मानना शुरू कर दिया था। उन्हें लगता सरकार द्वारा जो 60 साल की सेवानिवृत्ति की उम्र रखी गई है, एक तरह से सही रखी गई है। हालांकि वो सारी जिंदगी व्यापार ही किए थे, लेकिन जिस दिन से सुखदेव जी की आयु 60 वर्ष की हुई, उन्होंने अपने परिवार वालों और परिचित लोगों को बोलना शुरू कर दिया था, अब मेरे से कुछ नहीं होगा। मैंने जो करना था वो कर दिया है। अकेले ही वो जंगलों पहाड़ों की तरफ निकल जाते, कभी खेतों की तरफ, घंटों बिना मतलब का इधर उधर घूमा करते। इससे उन्हें बहुत शांति मिलती। अब वो बाकी बची अपनी उम्र को अपने अनुसार जीना चाहते थे। वो चाहते थे उनके ऊपर किसी भी प्रकार का पारिवारिक व सामाजिक दायित्व न हो। इसीलिए उन्होंने सभी से मिलना जुलना कम कर दिया था। मानसिक और शारीरिक रूप से सुखदेव जी अभी पूरी तरह स्वस्थ थे। सबको बोल बोलकर अपने लिए झूठी सहानुभूति बटोर रहे थे। घर वाले उनकी इन हरकतों से परेशान हो चले थे। उनकी पत्नी चाहती थी कि अभी वो काम करें, क्योंकि उन्होंने घर बैठे हर काम में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए थे। घर में प्रभु का दिया सब कुछ था, इसीलिए उन्हें लगता अगर वो कुछ नहीं भी करेंगे तो घर में कोई आर्थिक परेशानी नहीं आएगी। वो निश्चिंत होकर अपने मन मुताबिक अपना जीवन यापन करने लग गए थे। सारा व्यापार उन्होंने अपने लड़कों को सौंप दिया था। कभी कभी बचपन से लेकर 60 साल की घटनाएं उनके जेहन में घूमा करती थीं कि कैसी कैसी परिस्थितियां उनके जीवन में आईं, जिनका उन्होंने मुकाबला किया। कभी जिंदगी में हारे, कभी जीते, कभी अपमान हुआ, कभी सम्मान मिला। सुखदेव जी को कभी कभी लगता जो कुछ भी उनके पास है उन्होंने अर्जित किया है, लेकिन जब गंभीरतापूर्वक विचार करते तो उन्हें ऐसा भी महसूस होता था कि अनजानी शक्ति ने उनसे अपने मन मुताबिक काम करवाया है। वो तो केवल सारी जिंदगी माध्यम भर रहे हैं। जन्म से लेकर 60 वर्ष तक का समय कैसे बीत गया उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। कभी कभी सुखदेव जी सोचते अगर कोई उन्हें बचपन से लेकर अभी तक की जिंदगी दोबारा जीने के लिए कहे तो वो कभी भी जीना नहीं चाहेंगे। संसार में उनका कई प्रकार के लोगों से पाला पड़ा था। कुछ बहुत अच्छे थे, कुछ अत्यधिक बुरे थे। कई ईमानदार,
कई बेईमान, कोई बुद्धिमान, कोई चतुर, कोई मूर्ख। अमीर गरीब जिंदगी ने लगभग सभी प्रकार के लोगों से मेल कराया था। उम्र के इस पड़ाव में आकर सृष्टि की सारी व्यवस्थाएं जैसे जन्म, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मरण, उन्हें लग रहा था कि जरूरी है। कैसे नियम पूर्वक यह संसार चल रहा है। अपने समय से सूर्य उदय हो रहा है और अस्त हो रहा है। सुबह, दोपहर, शाम, रात इसी की शक्ति से ही है। बचपन की पढ़ाई लिखाई, निडर होके घूमना फिरना, तरह तरह के सपने देखना, नदी किनारे जाकर मिट्टी के छोटे छोटे घरौंदे बनाना, घरौंदों का ढह जाना उन्हें अभी तक याद है। सुखदेव को कंचे का खेल बहुत प्रिय था। उनका निशाना खेलते समय शायद ही कभी चूकता था। बचपन में सुखदेव जी के कई दोस्त थे जिनके साथ उनका बचपन बीता था। उन्हें अभी तक याद है, भोलू, पालू, अमरजीत, इनके साथ ही ज़्यादा समय गुजरा करता था। सब इकट्ठे खेलते, पढ़ने जाते, कभी पढ़ने नहीं जाते। सभी लोग अपने अपने घर में झूठ बोलते और एक दूसरे को डांट से बचाने के लिए झूठी गवाही भी देते। इसी प्रकार की अठखेलियाँ कब बचपन गुजर गया पता नहीं चला। पढ़ाई के साथ साथ अब सुखदेव को धीरे धीरे और भी जिम्मेदारियां संभालनी पड़ रही थी। बचपन में जो उनकी गलतियां नज़रअंदाज कर दी जाती थीं, अब किसी भी गलती पर उन्हें दो बात सुननी पड़ती और खुद को पश्चाताप भी होता। धीरे धीरे समय बीतता गया। सुखदेव जी ने स्नातक की शिक्षा प्राप्त कर ली थी। कोई दोस्त कहीं चला गया, किसी की नौकरी लग गई, कोई व्यापार करने लग गया, कोई अपनी खेती बाड़ी में परिवार की मदद करने लग गया। जब भी कभी दोस्तों से भेंट होती, सुखदेव को पुराने दिन याद आ जाते। हालांकि जवानी में उनके कई दोस्त बने, लेकिन जो लगाव बचपन के दोस्तों से था वो जवानी के दोस्तों में दिखाई नहीं देता था। सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों से घिरे हुए थे। दोस्ती का दिखावा मात्र ही होता था। अब वो अपने पिता के साथ व्यापार में हाथ बटाने लग गए थे। उनके पिताजी की उम्र बढ़ने के साथ साथ सारे व्यापार का बोझ धीरे धीरे उनके ऊपर आ गया। फिर उनकी सुजाता से शादी हो गई थी। किस्मत की बात थी, उन्हें पत्नी बहुत व्यवहार कुशल मिली थी। सारे सामाजिक और पारिवारिक दायित्व बड़े अच्छे ढंग से संभाल रही थी। इसकी उन्हें बहुत खुशी थी और मन ही मन में पत्नी को धन्यवाद दिया करते थे। समाज में या घर में किसी भी शुभ अवसर पर सुखदेव किसी कार्य में रुचि नहीं लेते थे। उन्हें जो कार्य सौंपा जाता था या पत्नी द्वारा अकेले में ले जाकर गुस्से में कहा जाता, उसे वो अनमने मन से जरूर कर देते थे। लगभग 32 साल के वैवाहिक जीवन में कभी भी अपनी पत्नी सुजाता से उनकी लड़ाई नहीं हुई थी। मान लो कभी कोई बात हो भी जाती तो सुखदेव तुरंत हथियार डाल देते थे और माफ़ी मांग लेते थे ताकि समय पर खाना पीना सही ढंग से मिलता रहे। शायद ही कभी उन्होंने अपने हाथ से घर में पानी निकाल कर पिया हो। उन्होंने परिवार में सुख शांति रहे, कभी तनावपूर्ण हालात न हों, वह यह कला शुरू से ही सीख ली थी। शायद इसका कारण यह है कि स्वभाव से ही वे आलसी थे। हालांकि परिस्थितियों ने उनसे आज तक बहुत मेहनत करवाई थी। उन्हें लगता है थोड़ी सी पत्नी की तारीफ करने से अगर हर चीज़ सुचारू रूप से चलती है
तो वह व्यक्ति बेवकूफ़ होगा जो अपनी पत्नी की तारीफ नहीं करता होगा। उनकी दूसरी कला यह थी कि वह अपने पास कभी भी पैसा नहीं रखते थे। जो भी कमाई कम या अधिक होती थी वह सारी पत्नी को सौंप देते थे। इसके कारण घर में क्या लाना है, किसको क्या देना है, बच्चों की क्या आवश्यकता है, किसको क्या चाहिए, कहाँ पर कितना खर्च होना है, इन सब झंझटों से सुखदेव हमेशा मुक्त रहते थे। सब कुछ जानते हुए भी वह हमेशा हर चीज़ों से अनजान बने रहते थे। बच्चों और उनकी पत्नी को हमेशा यही लगता कि उसे कुछ नहीं सूझता है। वो भी किनारे बैठकर उनकी बातों का मजा लेते रहते। पत्नी जो भी बोलती उसकी हाँ में हाँ जरूर मिला देते। यह भी घर में सुख शांति के लिए उनकी एक कला थी। पत्नी उन्हें हमेशा ताना मारती, मैं ही हूँ जो तुम्हें समाज से जोड़े हुए हूँ। तुम्हें खाने सोने से और हर काम में गलतियाँ निकालने से ही फुर्सत नहीं है। खुद कुछ करते धरते नहीं हो। सारी उम्र तुमने हुक्म चलाने के सिवा किया ही क्या है। सुखदेव के लिए अब एक नई मुसीबत शुरू हो गई थी। जब वो कमाकर लाते थे उनकी पत्नी बच्चे सब बहुत खुश थे, क्योंकि उनके द्वारा आवश्यकता से अधिक उन्हें पैसा दिया जाता था। कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं आने देते थे। उन्हें यह सब करके बहुत खुशी मिलती थी। जिस बात की कल्पना भी सुखदेव ने नहीं की थी अब उनके साथ घटित हो रहा था। पहले घर में पत्नी और बच्चे किसी किसी काम में उनकी सलाह ले लिया करते थे। अब उन्हें कोई पूछता नहीं था। माँ और बच्चे आपस में सलाह करके पारिवारिक और सामाजिक कार्य कर लेते थे। सुखदेव को लग रहा था उनकी सारी कलाएं फेल हो रही हैं। अब उन्हें हर चीज़ मांग कर लेनी पड़ रही थी, जो कि उनके स्वभाव के विपरीत भी था। पहले वो जो पत्नी और बच्चों के कामों में गलतियां निकाला करते थे, अब उनके स्वभाव में और उनकी हर क्रियाकलाप में पत्नी और उनके बच्चे गलतियां निकालना शुरू कर दिए थे। जबकि सुखदेव अपने अनुभव और ज्ञान के अनुसार हर काम को बड़े अच्छे ढंग से करते थे। जो सम्मान उनका घर में पहले था वो लगभग खत्म हो चुका था। घर में दो पार्टियां बन चुकी थीं। एक तरफ बच्चे और पत्नी सुजाता थी और दूसरी तरफ वो अकेले थे। जिधर दम उधर हम वाली कहावत उनकी पत्नी ने चरितार्थ कर दी थी। सुखदेव को बार बार यह महसूस हो रहा था कि अभी वो लगभग 10 साल सुचारू रूप से काम कर सकते हैं। चूँकि वो खुद ही 60 साल की उम्र के बाद काम करने के इच्छुक नहीं थे, वो ये बात भूल गए थे कि जब तक जीना तब तक सीना, अर्थात जब तक जिंदगी और काम करने की क्षमता है मनुष्य को काम करते रहना चाहिए। अब सुखदेव के दोस्त, मिलने जुलने वाले और हम उम्र जो शासकीय कर्मचारी थे उन्हें यही सलाह देते थे, अब भगवान का नाम लो, जिंदगी भर बहुत भाग दौड़ किए हो। सुखदेव उन्हें कैसे समझाए कि हर घर की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। उन्होंने शुरू से ही अपने पास कोई आर्थिक अधिकार नहीं रखे थे। हालांकि सुखदेव जी को किसी प्रकार का भी खर्च करने की कोई रोक टोक नहीं थी, लेकिन फिर भी पैसा जो मांग कर लेना पड़ता था वो थोड़ा सा उन्हें अटपटा लगता था। जो दोस्त उनके शासकीय कर्मचारी थे उन्हें प्रति माह पेंशन मिल रही थी और बाकी जो लोग थे सब कुछ न कुछ अपने बुढ़ापे के लिए पैसे का इंतजाम किए हुए थे। सुखदेव जी पहले भी घर के कामों में बहुत कम सलाह देते थे, लेकिन अब तो उनकी पत्नी चाह रही थी कि
कि बिल्कुल ही हस्तक्षेप न करें। यही हाल व्यापार में था। बच्चे नहीं चाहते थे व्यापार संबंधी वो कोई निर्णय लें। जो भी हो रहा है बस मूक दर्शक बन देखते रहें। अब वो चाहकर भी व्यापार में या घर में न सलाह दे सकते थे न हस्तक्षेप कर सकते थे। कुदरत ने उन्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जिसकी वह अंतर्मन की गहराइयों से कामना किया करते थे। अब सुखदेव को ऐसा महसूस हो रहा था कि उनकी जिंदगी को कोई अदृश्य शक्ति ऐसे रास्ते पर चलाने के लिए परिस्थितियां निर्मित कर रही हैं जिससे वो अपने विवेक और अनुभव को संसार की भलाई के लिए उपयोग कर सकें। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है जिंदगी कवि सरदार भगत सिंह विहंस जी द्वारा लिखी कहानी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। नई नई कहानियाँ सुनने के लिए विहंस सीरीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।